मैं एक बार ये बात समझा दूं। मॉडर्न टेबल को बच्चों जैसे कि हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शेल में के फिर सब शेल होते हैं भाई, एटॉम क्वांटम थ्योरी से हम जानते हैं एस सब शेल, पी, डी और एफ, और इसी में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं वो समझ में आ जाते हैं। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, इसलिए ये एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो देखो 6 वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर ऑर्बिटल में 2 के हिसाब से 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसमें डी ब्लॉक में देख लीजिए 10 स्कैंडियम से लेके जिंक तक 10 ग्रुप्स हैं। डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। नीचे बचता है एफ ब्लॉक, वो कहाँ और कैसे आता है एक बार फिर से आज के दिन रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये जो बच्चे नहीं हैं उनके लिए भी काम आ जाएगा। वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है ग्रुप्स, जो कि 18 हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक। हॉरिजेंटल रोज यानी कि पीरियड्स को लिखा हुआ है 7 हैं, P1 P2 P3 पे से P7 इसने लिखा हुआ है। जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, जो पहले ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, देख लो लिखा भी है। हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं अलग अलग पीरियड में, उसके लिए राइम बताई थी मैंने कल की क्लास में, है ली ना की रब से फरियाद, एज एन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। 7th पीरियड में बहुत फोकस्ड में नहीं रहूँगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए रेडियो एक्टिव चीज़ों पे बहुत स्टडी करी नहीं जाती, ना बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस लेवल में, इसलिए मैं सीजियम तक ही मानूंगा। ग्रुप 1 को, क्योंकि हाइड्रोजन छोड़ के सब मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सेम है, इन्हें इन जनरल एक जनरलाइज नाम दिया जाता है, इन्हें कहते हैं हम अल्कली मेटल्स। गोला मारे वाले बच्चों समझ में आ रही बातें? हेलो, ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, एज इन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। नीचे बात नहीं कर रहा, रेडियो एक्टिव है ये। है तो ग्रुप 2, कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड अर्थ में पाए जाते हैं, इनके पत्थर ऑक्साइड के रूप में अर्थ में पाए जाते हैं, और इन सब का नेचर बेसिक होता है, तो इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सच्चाई ये बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, भले ग्रुप 2 में है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक शायद आप 10 से जानते हो, एक ऐसी चीज़ जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करती है। हालांकि ये मैंने लिखवाया नहीं है, पर फिर भी कॉमन सेंस में ऐसे ही बताया था, क्योंकि अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी फिर से बता दे रहा हूँ बेटा। उसके बाद फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन के बाद प्रखर, इसको सुधार दो, ये हीलियम होगा बेटा। यहाँ पे आपने H जो लिखा है ना, ये HE है, हीलियम। हेलो, यस सर, सुधरा हुआ है, उसमें फोटो में गलत आ गया। चलो कोई बात नहीं, तो बाकी लोगों ये HE हीलियम होगा, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 20 तक आपको शायद 9वीं 10वीं से याद भी होंगे, नहीं तो याद होने चाहिए, बिना किसी राइम के इतनी बात तो याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल आप जब भी बनाने आओ तो आप कैल्शियम के बाद नेक्स्ट 21 से लेकर 30, मैंने शायद याद भी आपको कराया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखे। ये है बेटा शक्ति, वॉकर, मन, फेकोनी, सूजन, एज एन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। सच्चाई एलिमेंट्स हैं यहाँ भी, लेकिन हमें इन्हें नाम फिलहाल इस स्थिति में पीरियड टेबल तक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई 12वीं तक बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी देख लेंगे 12th में कुछ जानकारी की हासिल हो। लेकिन जिंक के नीचे आता है कैडमियम, मरकरी याद होना चाहिए। कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, गोल्ड पता होना चाहिए। यहाँ से बेटा मैंने ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। इसमें क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हो तो आप ये समझ सकते हो, हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन होता है वैलेंस शेल का, आखिरी शेल का 1s1, लिथियम का होता है 2s1, सोडियम का होता है 3s1, पोटेशियम का होता है 4s1, करके देख लो, ये होता है 5s1, ये होता है 6s1। तो मतलब सर जो पीरियड नंबर है वो n अगर बोल दूं मैं उसको, तो ns1 इसका जनरल कन्फिग्रेशन होगा, जो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल का हो गया NS2, जो कि मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। तो S ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कन्फिग्रेशन देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि NS1 से लेके 2, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। ये S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। कोई दिक्कत बोलना पड़ेगा? नेक्स्ट, अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करो बच्चों, तो शायद आप इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बता ही चुका हूं कि बेटा देखो, पहले भरता है 4s, फिर भरता है 3d। तो 4s तक कैल्शियम भर गया था,
क्योंकि एस ब्लॉक में वही आएगा जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आएगा, तो डी में कौन आएंगे, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आएगा। भाई 4s के बाद भरता है 3d, तो अगर यहाँ पे पीरियड नंबर 4 है सर, तो यहाँ पे जो स्कैंडियम का वैलेंस कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 4s2, लेकिन 3d1। तो मतलब सर अगर पीरियड नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3d1, 3d2, 3d3, 4, 5, 6 ऐसे होगा सर। अगर यहाँ पे अगर हम 3d से ये कॉमन सेंस लगा के जनरल कन्फिग्रेशन लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं डी ब्लॉक की, क्या कि सर देखिए इसमें ns2 तो भरा ही होगा भाई, डी तक तब आओगे जब s के 2 भरे होंगे, और s का शेल नंबर क्या होता है जो इसका पीरियड नंबर है, तो ns2, और d कौन सा होगा, एक कम, यानी कि n-1 d, इसमें 1 से लेकर 10 तक भर सकते हैं। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका 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 डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। हेलो, बोलना पड़ेगा बाकी लोगों को भी। यस सर। नेक्स्ट 13th ग्रुप में आए बेटा बैगन, आलू, गाजर। IN कहाँ है बेटा, इंडियम, TL थैलियम है, IN गायब है बेटा। बाकी लोगों ये प्रखर का फोटो है ठीक, जो जो कमी है ये हाइड्रोजन की जगह हीलियम होगा, और यहाँ पे IN इंडियम इसने नहीं लिखा है। राइम होती है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनका अगर आप बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने किया भी है, करके देख भी सकते हो, कार्बन एल्यूमिनियम का भी किया भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से देख भी सकते हो, मैंने हर 30 तक के एलिमेंट के आपको क्लास नोट्स में लिखवाए हैं। अगर आप गौर करो तो ये होगा बेटा 2s2 2p1, वैसे ही होगा 3s2 3p1, मतलब जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगा, पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 3 है, तो ns2 np1 देखो दिखा है, यहाँ इसने बहुत कचड़ा करके लिखा है, हालांकि लिखा साफ साफ है, पास पास लिखा है, दिख रहा है सबको, ns2 np1। हेलो, वैसे कार्बन फैमिली का होगा ns2 np2, नाइट्रोजन फैमिली का होगा ns2 np3, ऑक्सीजन फैमिली होगा ns2 np4, ये होगा ns2 np5, ये होगा ns2 np6। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ns2 np3 जो है इसमें np हाफ फिल्ड होगा, तो स्टेबल है, हाफ फिल्ड इसलिए लिखा हुआ है। ns2 np6 फुली फिल्ड है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो तो बहुत स्टेबल होंगे, तो देखो लिखा भी है इनर्ट गैसेस। हेलो, 17th ग्रुप का कॉमन नेम है इनर्ट गैसेस, 18th ग्रुप का कॉमन नेम है हेलोजन्स। हेलो, अगर पी ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन बोलूं तो जनरल कन्फिग्रेशन होगा ns2, क्योंकि ns तो भरा ही है, और np 1 से लेके 6, बोरॉन फैमिली है तो 1 और ये है तो 6, तो ns2 np 1 से लेके 6। हेलो हेलो, यहाँ पे मैंने मैजिक नंबर्स भी लिखवाए थे, प्रखर ने नहीं लिखे हैं, बाकी लोगों शायद सब लोग आ ही गए हैं, तो मैं चाहूँगा आप यहाँ पे एक, यहाँ दिख तो नहीं रहे बेटा मुझे, सर वो मैं फोटो पहले भेज दी। तो चचा हो तुम नालायक, पूरा करके नई फोटो डालो। सर फोटो डाली है बोर्ड की ग्रुप पे पूरी। आ जाओ, नहीं मतलब इसने थोड़ा सा साफ किया हुआ है, पर बोर्ड की फ़ोटो डाल देता हूँ। हाँ, फिर ये काम तो अपना बोर्ड की फ़ोटो से हो जाएगा। देखो बच्चों, अच्छा पहले एक और बात कर दूं मैं, ये तो हो गया बेटा एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक 6, ये हो गया डी ब्लॉक 10, हैं यहाँ भी एलिमेंट्स पर लिखने की ज़रूरत नहीं, पर डी ब्लॉक में बेटा कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आइए वो एलिमेंट्स देखें। हटा दूँ, समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़ जाओ, मतलब बोलना पड़ेगा बच्चों। चलो, अब बेटा जो थर्ड ग्रुप है ना नए भैया, मैं ये पढ़ा चुका हूँ कल प्रॉपर क्लास के बोर्ड में, दोबारा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे हैं जो कल की क्लास में आए नहीं थे, उन बात बची हुई यहाँ पे देखो क्या। अगर आप थर्ड ग्रुप देखोगे बच्चों, तो थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम के नीचे 6th पीरियड में जो एलिमेंट है, मैं चाह रहा हूँ ये एलिमेंट का आप सिंबल भी याद रखो, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये सिंबल क्या है सर? बेटा ये सिंबल कहलाता है लैंथेनम। क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है? लेंथेनम। ये सिंबल, ये एलिमेंट कहलाता है लैंथेनम और इसका सिंबल है La। दिख रहा है सबको ये La, और उसमें स्टार लगाया मैंने। यस सर। उसके नीचे है बेटा एक्टीनियम, सिंबल है Ac। सर ये अलग से क्यों बता रहे हो? वैसे तो आपने कहा था नीचे वाले जाने की जरूरत नहीं। बेटा ये जानना नहीं, ये बहुत अधिक मात्रा में याद रखते हुए जानना जरूरी है। क्यों सर? आइए देखें। अगर आप लोग ऑब्जर्व करो बच्चों, तो आप लोग ये देखोगे यहाँ पे कि लैंथेनम तक कहाँ भरे हम? सर लैंथेनम तक भरे, इतना हम समझ चुके सर। जो पीरियड नंबर होगा वो भरता है 6s2, एक कम क्योंकि n-1 है, तो ये हो जाएगा 5d1। तो लैंथेनम का कन्फिग्रेशन क्या होगा? मैं आपके लिए अलग से लिख भी रहा हूँ। लैंथेनम, भले मुझे इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता, पर फिर भी पीरियोडिक टेबल का फ़ायदा ये है, 6th पीरियड में तो 6s2 तो पहले भरा ही होगा, फिर लैंथेनम में भरा होगा एक कम यानी कि 5d1, और इसके भी बाद भरता है बेटा 4f, क्योंकि हुन्स रूल हमको पता है n+l, 4f बाद में भरेगा, 5d पहले। तो 4f भरता है, और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे सर? 1 से लेके 14। ये 14 एलिमेंट्स, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक, f सबशेल में जा रहा है, तो ये अलग से नीचे बनाया जाता है, इसको कहते हैं f ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, इसलिए इनर ट्रांजिशन। और क्योंकि लैंथेनाइड के बाद जो नेक्स्ट 14, देखो 14 का, इसलिए ये कहलाएंगे लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स, और नीचे कहलाएगा एक्टिनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स। अब अगर आप गौर करो तो मैंने यहाँ पे लैंथेनम का एटॉमिक नंबर और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर्स तक कैसे पहुँच गए? बेटा ये नंबर्स तक पहुँचना भी पीरियोडिक टेबल अगर आपको पता हो तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आप कॉमन सेंस से पहुँच सकते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर्स। अब व्हाट इज़ द मैजिक दैट दीज नंबर्स डू? पहले बात, ये मैजिक नंबर्स हैं क्या? आइए देखें। अगर आप ऑब्जर्व करो बच्चों, मैजिक नंबर्स केवल एक संख्या को कहते हैं विच इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। मुझे आप लोग देख के बताओ, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं बेटा? 2। दिख रहा है सबको? जो कल नहीं आए हैं वो मुंह खोले और हाँ बोले, दिक्कत हो तो रोकें। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, दिख रहा है? हाँ। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट है, तीसरे में भी 8 है, तो 2 8 8। चौथे पीरियड में कितने लोग हैं सर? उतने तो हैं ही। चौथे पीरियड से डी भी भरना चालू होगा। डी में कितने भरेंगे? 10। तो 10 और 8 18, तो फिर 18। अब सर छठवें पीरियड से ना 18 तो उसमें भी होंगे, लेकिन उसके बाद ना डी भरना चालू हो जाएगा छठवें पीरियड से। कितने एलिमेंट एक्स्ट्रा आएंगे डी में? 14। तो 18 + 14 इज हाउ मच? 32। तो ये हो जाएगा 2 8 8 18 18 32 32, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए बच्चों? 118। अब देखना इस मैजिक नंबर्स का फ़ायदा। इस मैजिक नंबर का फ़ायदा है, आप पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तक पहुंच सकते हो, और एटॉमिक नंबर तक पहुंच जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय द वे बता दोगे। कैसे सर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बता देंगे? पहले ये सब लोग देख लो बेटा। पहला पीरियड है तो 1s1 और ये 2s1, कौन? हीलियम। शायद इसीलिए बच्चों जब पी ब्लॉक एलिमेंट का हम गोला बनाते हैं ना, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम हीलियम को नहीं ऐड करते, भले वो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ है इसलिए अपन यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पता हीलियम नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन तो एस सबशेल में जाता है। लेकिन सर फिर भी उसको यहाँ क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होना चाहिए, और साथ साथ प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए। इसका भले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 है, पर प्रॉपर्टी इसकी इनर्ट गैसेस के साथ है, इसलिए मैंने हीलियम को यहाँ रखा है। पर पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहलाता हीलियम। हेलो, पर रखा है यहाँ। हेलो हेलो नेक्स्ट बेटा, अगर आप गौर करो बच्चों, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, पहले पीरियड में है 2 एलिमेंट तो मैजिक नंबर है 2। दूसरे पीरियड में है 8, तो 2 + 8 इज 10, तो मतलब नियॉन का एटॉमिक नंबर तक तुम पहुंच गए। तीसरे पीरियड में 8, तो 10 + 8 इज 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर तक तुम पहुंचे। सर हमको तो याद भी था, लेकिन आगे देखते तो जाओ। अच्छा, नेक्स्ट है 18, तो 18 18 36, क्रिप्टन का 36। फिर है 18 नेक्स्ट में, तो 36 + 18 54, 54 पर 32 86। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा, पहले आप ज़ेनॉन तक आओ। 54 को किया हो गया 5th पीरियड,
आइए फिफ्थ पीरियड के बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। फिफ्थ पीरियड का आखिरी एलिमेंट क्या हो गया? 54। हमने निकाल लिया है, रटा नहीं। फिफ्थ पीरियड का आखिरी हो गया 54। तो बेटा सिक्स पीरियड का पहला क्या होगा? देखो लिखा है सीजियम, मैंने यहाँ पे लिखा भी है 55। हेलो हेलो, यस सर। नेक्स्ट क्या होगा? बेरियम 56। नेक्स्ट क्या होगा? लैंथेनम 57। लेकिन 57 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स भरेंगे कहाँ? सर नेक्स्ट 14 भरेंगे 4F में। मतलब कहाँ से कहाँ तक? 58 से कहाँ तक? 57 प्लस 14 इज हाउ मच बच्चों? 71। हेलो, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा भले डी में आएगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों? 72। हेलो, ये रटा, हमें नहीं पता एलिमेंट क्या है, लेकिन हम पीरियोडिक टेबल से इतनी मैथमेटिकल प्रिडिक्शंस कर पा रहे हैं। यही तो पीरियोडिसिटी है, यही तो ग्रेजुअल चेंज का फायदा है कि हर चीज़ रटनी नहीं है, कॉमन सेंस बहुत चीज़ों में बन जाए। वैसे ही बच्चों सिक्स्थ पीरियड का आखिरी एलिमेंट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर मैंने निकाल लिया था 86। तो मतलब ये होगा 87, ये होगा 88 और ये होगा 89। तो एक्टीनियम अगर 89 है तो नेक्स्ट 14 कहाँ भरेंगे? एफ में। कहाँ से कहाँ तक सर? 90 से लेके 103। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा भले डी के नेक्स्ट में आ रहा है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों? समझ में आता है? हेलो, 104। समझ में आता है बच्चों? हेलो, बोलना पड़ेगा। चलो बेटा, तो यहाँ के एलिमेंट्स के सिंबल भी नहीं बताए, नाम भी नहीं बताए, लेकिन मैंने आपको मैजिक नंबर्स की मदद से ये ज़रूर बता दिया है कि आप कोई भी एलिमेंट किस भी ग्रुप और किस भी पीरियड का होगा, आप उसके एटॉमिक नंबर तक पहुंच जाओगे, मैजिक नंबर्स की मदद से पहुंच जाओगे। हेलो हेलो, अब उस एलिमेंट का नाम क्या होगा? तो बेटा जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनका नाम, उनका सिंबल सिस्टमैटिकली बनाया गया है, गाइडलाइन सेट की गई है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC के द्वारा नॉमेनक्लेचर असाइन किया गया है ऐसे एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। कैसे असाइन करना है सर उनका नाम? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। पॉइंट नंबर 1 हम लिख रहे हैं, नोटेशन क्या है? तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट के नाम लिखें और उनके एब्रीविएशन यानी कि उसके सिंबल लिखें। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। नेक्स्ट बेटा, नो सर। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, और शायद पॉइंट क्रमांक 2 में हम सीधा नॉमेनक्लेचर पढ़ना और लिखना समझ सकते हैं। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर अबव 100। अब आइए सीधा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा करना कैसा। तो सीधा लिखेगा एग्जाम्पल, ऐसा लिख दिएगा, एक कॉलम में एटॉमिक नंबर और दूसरे कॉलम में लिखेगा नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर, और तीसरे कॉलम में लिख देगा सिंबल। ये नहीं करना अपने को, ये फालतू जानकारी है एक्स्ट्रा। ऐसे 3 कॉलम बना लो बच्चों, और बोलो तो हाँ, तो मैं शुरू करूं। एम, तो 1 0 लिख सकते हो अब आप लोग। 1 बेटा अन, 0 हुआ नील, फिर 1 हुआ अन, और तीनों डिजिट लिखने के बाद सफिक्स जोड़ो नाम में IUMEM, तो नाम हो गया अन नील अन इयम। सिंबल हो गया बच्चों अन का U, नील का N और अन का U, UNU। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल अब मेरे हिसाब से आप लोग ये खुद ही कर सकते हो, बहुत आसान सी चीज़ है, बड़ा तमिल टाइप का नाम लग रहा है, अन नील अन, है ना। 104, 1 इज अन, 0 इज नील, 4 इज क्वाड, तीनों के बाद EM, सिंबल इज अन का U, नील का N और क्वाड का Q। वैसे ही 1 1 1 अन 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 नियम, U नहीं समझ में आ रहा बच्चों? बोलना पड़ेगा।